सो गुड इवनिंग गाइज। हम लोग आप लोग का इंग्लिश फर्स्ट पार्ट बुक का चैप्टर 9 कर रहे थे, दैट इज़ मैडम राइज द बस। तो हमने वहाँ तक किया जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये जो छोटी लड़की है वल्ली, वो हम उसका फेवरेट पास टाइम होता था कि वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रह के गली में क्या हो रहा है वो सब देखना और हर दिन नई नई चीज़ें सीखना। तो उस समय देखते देखते वो हमेशा देखती थी कि एक बस जो उसके गांव से शहर जाता था, शहर से उसके घर आता था, उस बस को देख के उसमें एक इच्छा जागी कि वो उस बस में चढ़ेगी। और धीरे धीरे वो इच्छा जिद बन गई। तो उसने क्या किया, उसने आसपास के लोगों से, सब कुछ से उसने वो किया, जाना कि बस में कैसे चढ़ते, क्या भाड़ा है, कैसे क्या करते, सब कुछ उसने जाना। और उसने दिन का वो टाइम चूज़ किया जाने का। मतलब उसने जाना कि बस 45 मिनट्स लगता है उसको शहर में पहुंचने के लिए और फिर 45 मिनट्स लगता है उसको वापस आने के लिए। तो उसने पूरा कैलकुलेशन किया कि उसकी माँ जो है वो हर दिन खाना खा के 1 बजे सोती है और फिर 3-4 घंटे वो सोती रहती है, तो उस टाइम में वो जाके आ जाएगी। ठीक है, तो यही सोच के उसने प्लान किया और चली गई। और वो बस में उठ गई और जाते जाते वो बस से बाहर बहुत सारे सीनरीज देख रही थी, जैसे पहाड़, खाई, नदी, खेत, हरे हरे खेत, सब कुछ देख रही। तो वो सब देख के उसको बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ही वंडरफुल लग रहा था उसको, क्योंकि उसने पहले वो नहीं देखा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 120 का एकदम लास्ट का 3 लाइन्स बाकी था, वहाँ से शुरू करेंगे। तो वली जो थी वो खिड़की पे, जब खिड़की से वो देखना चाहते तो खिड़की का जो कांच था, या फिर जो कांच नहीं, खिड़की का जो बंद करने का जो दरवाज़ा था या फिर जो कवर था, जो पर्दा था, उसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, वो खड़ी होके देखने लगी। तो अचानक से उसने सुना, सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो अचानक से एक वॉइस आया, एक आवाज़ उसने सुना जिसने उससे कहा कि सुनो बच्चे, आपको ऐसा खड़े होना नहीं चाहिए, आप बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. तो वो खड़े से बैठ गई बस पे। बैठने के बाद वो देखने लगी कि किसने उसको बोला मतलब बैठने के लिए। तो उसने ध्यान से देखा तो उसके पास एक बहुत ही बुजुर्ग एक पर्सन बैठे थे, बुजुर्ग एक आदमी बैठे थे। ठीक है, जो ऑनेस्ट, मतलब वो सच में, क्योंकि वो 9 साल की एक बच्ची थी, ऑब्वियसली लोग उसको देख के कॉन्सेंट ही होंगे, चिंता ही करेंगे कि अकेले अकेले जा रही है। तो वो बुजुर्ग आदमी जो थे वो रियली उसके लिए बहुत चिंतित थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि पहले से हम लोग देख रहे हैं, वल्ली क्या कर रही है, वल्ली खुद को बड़ा प्रूव करने की कोशिश कर रही है, सबको दिखा रही है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। तो जब कंडक्टर उससे बातें करने आया था, कंडक्टर से भी उसने बोला कि आई डोंट नीड योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं बड़ी हूँ, मैं खुद उठ सकती हूँ। तो जब इस आदमी ने उसको बच्ची कहा और बैठने को कहा, तो वो काफ़ी एनॉयड हो गई, काफ़ी चिढ़ गई। ठीक है, क्यों, मतलब उस आदमी ने उसको क्यों बोला बैठने के लिए, तो ये सुन के वो काफ़ी तरह चिढ़ गई। तो उसने उठ के क्या बोला, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, एकदम हॉटिली, मतलब बहुत प्राउडली, ठीक है, बहुत ही गर्व से उसने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी, आपने 30 पैसा दिया है गांव से शहर जाने का, मैंने भी 30 पैसा दिया है। ठीक है, मतलब सेम पैसा दिया, तो आप 30 पैसा दे के कैसे एडल्ट हो गया और मैं कैसे बच्ची रहेगी, तो हम दोनों ने पैसे दिए हैं, इसका मतलब मैं भी बड़ी हूँ और आप भी आपके समान ही हो। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown-up man, madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" तो कंडक्टर फिर बीच में आ गया। वो तो काफ़ी मजाक कर रहा था, काफ़ी हंसी उड़ा रहा था वल्ली की। तो वो फिर से बीच में आ गया। उसने आके उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि सर, आप देख नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी मैडम है, कितनी मतलब मैच्योर मैडम है, ग्रोन अप, मतलब बड़ी हो गई है ये मैडम। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कोई छोटी बच्ची ऐसे अकेले अकेले शहर चली जाएगी, वो भी अपना भाड़ा खुद देखे? नहीं, ये बहुत बड़ी है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket." तो वल्ली ने जैसे ही कंडक्टर ने कहा, एकदम गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा और देख के बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, याद रखो, और तुमने अभी तक मुझे कोई टिकट दिया नहीं। मतलब पैसे दे दिए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे टिकट काट के दिया नहीं है। द कंडक्टर पंच्ड a ticket and handed to her. तो कंडक्टर ने एक टिकट लिया, उस पर कुछ लिखा, उसको पंच बोल रहे, उस पर कुछ लिखा, मतलब वो इशू हो गया ऐसा बोल के कुछ लिख के उसने वो वल्ली को दे दिया।
जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड फॉर द सीट। तो कंडक्टर ने बोला कि आप तुम ठीक तरह से बैठो, एकदम आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो, एकदम आराम से बैठो, तुमने तो अपने सीट के लिए पैसा दिया है, तो क्यों तुम खड़े होके जाओगी, ठीक है, तो ठीक तरह से सीट में बैठ के जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अगेन। तो वल्ली ने उठ के बोला क्योंकि मेरा इच्छा है कि मैं खड़ी होके जाऊँ, ठीक है, बोल के वो फिर से अपने सीट में खड़ी हो गई। तो कंडक्टर ने उससे बोला बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो कंडक्टर ने कहा कि अगर तुम ऐसे खड़ी रहती हो अपनी सीट पे तो तुम गिर जा सकती हो, खुद चोट आ सकता है तुम्हें, क्योंकि जब बस शार्प टर्न लेगा, जब बस ऐसे एकदम पूरी तरह से टर्न लेगा, घूमेगा, तब तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, या फिर बस अगर किसी बम्प पे हिट करते, मतलब किसी चीज़ पे धक्का लग, किसी चीज़ के कारण उसको धक्का लगता है, उसको झटका लगता है, मतलब स्पीड ब्रेकर हो, पत्थर हो, जिसके कारण बस थोड़ा उछल जाता हो, बम्प करता हो, तब भी तुम गिर जाओगी, तुमको चोट लगेगी। इसीलिए हम लोग तुमको बोल रहे हैं कि तुम ठीक तरह से सीट में बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। तो जैसे कंडक्टर ने उसको फिर चाइल्ड बोला, बच्चा बोला, तो उसने फिर उठ के बोला कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, एकदम से पूरी तरह से चिढ़ के उसने बोला, ठीक है, शी सेड इरिटेबली, एकदम चिढ़ के उसने बोला कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय गॉड। तो वो कंडक्टर फिर थोड़ा मस्ती में चला गया, उसने बोला हाँ ठीक, मैं ही कितना बुद्धू हूँ, हाँ 8 years की हो, कितनी बड़ी हो तुम। The bus stopped. Some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. तो बस चलते एक जगह पे थोड़ा थमा, नए और पैसेंजर्स को उठे बस में, और कंडक्टर उन पैसेंजर्स के साथ बिजी हो गया। और वल्ली ने सोचा कि ये नए पैसेंजर उठ रहे हैं तो उसका सीट चला जा सकता है, कोई दूसरा आके उसकी सीट पे बैठ जाएगा, तो वो एकदम डट के अपनी सीट पे बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो ये नए जो आके बैठे, नए जो पैसेंजर्स आके बैठे, उसमें से एक बुजुर्ग महिला भी थी। वो महिला आके धीरे से वल्ली के पास बैठ गई, ठीक है, बैठ के उसने वल्ली से पूछा कि तुम क्या अकेली हो, ठीक है। जैसे ही बस फिर से शुरू हुआ तो वो मतलब बुजुर्ग महिला वल्ली से बातें करने लगी, तो उसने वल्ली से पूछा कि तुम क्या अकेली हो। Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes, such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो जैसे ही वल्ली ने उस औरत को देखा तो उसको एकदम से बहुत डिसलाइक्स आ गया, मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब होता है ना, किसी को देखते ही ऐसा लगता है कि उसको मतलब नफरत सी हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है शायद। तो वैसे ही शायद वल्ली को भी लग रहा था, मतलब शायद उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसको देखते ही तुमको लगता है ना कि अरे उसको देखने से ही लगता है ना कि उसको देखने से ही लगता है कि कैसा गंदा है, कैसा है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ वल्ली को भी हो रहा था, ठीक है। जैसे उसने उस औरत को देखा, जैसे ही उसने उस औरत को देखा, वैसे ही उसको उस औरत को देख के घिन सा आने लगा, बहुत ही डिसलाइक होने लगा, नफरत सा होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि उसने देखा कि उस औरत का मतलब जो कान का जो लॉब से, मतलब कान के नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे लड़कियाँ वो पहनती है, लड़की आजकल तो सभी पहनते हैं, लड़के जहाँ पे तुम्हारा इयररिंग्स पहनती है वो लॉब, इसको ईयर लोब बोलते हैं। ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको ईयर लोब बोलते हैं। तो ईयर लोब में बहुत बड़े बड़े होल्स है, ठीक है। उसमें एक बहुत ही गंदा सा इयरिंग पहना हुआ है उसने, और शी कुड स्मेल द बिटल, और उसके मुंह से पान सुपारी का गंध आ रहा था, ठीक है। और वो वुमन वो पान चबा रही थी कुछ इस तरह से कि उसके पूरे होठ से या इस तरफ से उस तरफ से पूरा पान का जूस गिर रहा था, ठीक है। मतलब होता है ना, जो ओल्ड लेडीज होते हैं जो पान खाती है तब ऐसा होता है, जो जिसको हम पीक बोलते हैं, राइट, जो पान का जो कत्था जिसको बोलते हैं, जो फेंकना पड़ता है लाल कलर का, वो इस तरह से उधर से गिर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। स्पिल ओवर हर लिव्स एट एनी मोमेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी भी जो बातें कर रहे हैं, कभी भी उसके मुंह से पूरा जैसे सामने वाले के ऊपर ही वो थूक देगी वो कत्था, वो पीक, वो बिटल नट का जूस। तो इतना गंदा लग रहा था उसको, ठीक है, वो देख के पूरा उस लेडी को। Who could be sociable with such a person? तो उसने मतलब दिल ही दिल में सोचा कि ऐसे पर्सन से कौन मतलब
सोशलाइज करना चाहेगा, ऐसे पर्सन से कौन बातें करना चाहेगा, राइट? ऐसे पर्सन से कौन मिलना घुलना चाहेगा? यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कार्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। तो उसने ज़्यादा बातें नहीं बढ़ाया, वल्ली ने एकदम शार्प तरह से उसने उसको आंसर दिया, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन विद द कंडक्टर विद 30 पैसा टिकट। तो कंडक्टर फिर बीच में आ गया, ठीक है, आके उसने बोला कि हाँ हाँ वो टाउन जा रही है, अकेली जा रही है और उसके पास 30 पैसे का टिकट भी है, ठीक है। मैं कंडक्टर उससे मज़ा कर रहा था। तो वल्ली को इस पर और गुस्सा आ गया, तो उसने क्या कहा, ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस, सेड वल्ली, बट शी लव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लव्ड टू। तो उसने कंडक्टर को बोला कि तुम अपना काम पे ध्यान क्यों नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से कंडक्टर उसकी नकल करके बोल रहा था वो सुन के वल्ली को भी हंसी आ गई और कंडक्टर को भी हंसी आ गई। वल्ली तो एक छोटी बच्ची थी ना, वो अब गुस्सा करे अब हंसे, तो ये उसका कैरेक्टर ट्रेट में है ऐसा, ठीक है। अगर मतलब वल्ली का कैरेक्टर लिखने को आ जाता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ वल्ली, तो ये देखो छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसको पता भी नहीं कि कब गुस्सा करना है कब खुश होना है, वो बस छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है, और वो कितनी इनोसेंट है, वो कंडक्टर जो है वो उसका मजाक उड़ा रहा है इन द सेंस, राइट, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही, उसको लग रहा है कि वो मजा कर रहा है, तो वो भी कंडक्टर के साथ हंस रही है, तो इतने इनोसेंट है उसका दिल। But the old woman went with her drive. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in the town? What's the street? What's the house number? लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला थी वो यहीं पे नहीं थमी, वो अपने नॉनसेंस बातें किए ही जा रही थी, सिली बातें किए जा रही थी। वल्ली के लिए वो सिली बातें थी, याद रखना, ठीक है, वल्ली के लिए वो सिली बातें थी, जितना ही सीरियस हो, तो उसको लगा था कि वो बुजुर्ग महिला जो है वो सिली बातें किए जा रही है, अपनी मतलब रैंडम बातें किए जा रही है, ठीक है। वो बोली जा रही है कि ये क्या ठीक है कि तुम जितनी छोटी हो वैसे छोटी उम्र में अकेले अकेले ट्रेवल करना, तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन से गली में जा रही हो, ठीक है, कौन सा गली का कौन सा हाउस नंबर है, मतलब वो सब पूछती ही जा रही है। तो वल्ली को फाइनली बहुत गुस्सा आ गया, तो उसने उठकर बोला, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली से टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो वल्ली ने बोला कि तुम्हें मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, बोल के उसने अपना सिर घुमाया और विंडो से और खिड़की से बाहर देखने लगी, ठीक है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make. She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she has saved a total of 60 pice. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो ये वल्ली का पहला बस जर्नी था और उसने कितना केयरफुली, कितना पेन लेके, कितना सोच समझ के इसको प्लान किया था, इतना एलाबोरेटली इसको प्लान किया था, ठीक है, कितना एलाबोरेटली प्लान किया था, ठीक है, कितना एलाबोरेटली, सॉरी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, कितना एलाबोरेटली उसने प्लान किया था, ठीक है। उसने शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बहुत ही कंजूस की तरह उसने सेव किया था। थ्रिफ्टली मतलब बहुत केयरफुली सेव करना, मतलब बहुत कंजूस की तरह चीज़ों को सेव करना, ठीक है। वॉट एवर स्ट्रो कॉइन्स, जिसने भी उसके 1 पैसा 2 पैसा मतलब दिया, स्ट्रे कॉइन्स मतलब इधर उधर से जो भी पैसा 1-2 पैसा उसको मिला, उसने वो बहुत ही ध्यान से उसको वो करके रखा, तुम्हारा जमा के रखा, उसने उस पैसे को बहुत ही केयरफुली जमाया, सेव किया, ठीक है। यहाँ तक कि रास्ते पे आते जाते उसने अपने लोभ, टेम्पटेशन मतलब बहुत सी चीज़ों को खरीदने का इच्छा हुआ, खाने का इच्छा हुआ, बहुत सी चीज़ों को देख के उसको लोभ हुआ, वो सब कुछ उसने संभाला, जैसे कि पेपरमिंट्स, ठीक है, मतलब टॉफ़ियाँ, खिलौने, बलून, ठीक है, इतना सब को उसने मतलब अपने आप को रेजिस्ट किया, अपने आप को रोका कि नहीं वो सब नहीं खाना है, वो सब नहीं खरीदना है, और तब जाके उसने 60 पैसे जमाया था। यहाँ तक कि उस दिन उसको बहुत कष्ट हुआ जब वो विलेज के गांव के मेले में गए थे, उसको बहुत इच्छा था मेरी गो राउंड जाने का, मतलब वो चरखी चढ़ने का, ठीक है, चरखी चढ़ने का, बच्चों का जो चरखी होता है ना, जो गाड़ी वाड़ी होता है, जैसे बैठ जाते हैं और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, उसको मेरी गो राउंड कहते हैं। तो उसको वहाँ जाने का, वो चढ़ने का बहुत इच्छा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके बाद पैसे थे चढ़ने का, लेकिन वो चढ़ी नहीं, उसने अपने आप को बहुत कष्ट से रोक लिया और वो पैसे जमा लिए, ठीक है।
After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. तो अब उसने पैसा सेव कर लिया था, अब उसके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था कि उसको तो बस में चढ़ना है लेकिन उसकी मम्मी पापा को नहीं बता के, क्योंकि अगर वो लोग जान जाएंगे तो उसको जाने नहीं देंगे, तो वो अब वो कैसे करेगी. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. बट ये भी उसने मैनेज कर लिया बहुत अच्छी तरह से बिना किसी डिफिकल्टी के. क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, every day after lunch her mother would nap for about 1 to 4 hours, and so Valli would use these hours for her excursions, and she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village today. These same hours could be used for her first excursion outside the village. तो क्या होता था, हर दिन दोपहर को खाने के बाद उसकी मम्मी 3-4 घंटे के लिए सो जाती है. तो हर दिन वल्ली यही समय यूज़ करती थी, वो दरवाजे पे खड़े होके गली में क्या हो रहा है देखने का, और कभी कभी वो मतलब एक्सकर्शन मतलब डिस्कवरी करने या फिर घूमने या फिर नई नई चीज़ें देखने अकेले ही गांव में निकल जाती थी. ठीक है. समटाइम्स वेन वेंचर डाउन इनटू द विलेज. ठीक है. तो कभी कभी वो विलेज में वेंचर मतलब निकल जाती थी. ठीक है. साहस करके. ठीक है. कोई चिंता ना करते हुए वो निकल जाती थी. ठीक है. निकल के वो घूम के आ जाती. तो आज वही समय, वही 3-4 घंटे वो यूज़ करेगी अपना मतलब तुम्हारा जो गांव से बाहर जाने का पहला उसका जर्नी में. ठीक है. वही समय वो यूज़ करेगी गांव से पहली बार बाहर जाने के लिए. ठीक है. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing towards a tiny hamlet or past a odd wayside shop. तो बस अब मतलब वो गांव से निकल चुका था, गांव के रास्ते से पूरा निकल चुका था. वो खेत पहाड़ और कुछ नहीं दिख रहे थे. वो अब ऐसी जगह से क्रॉस कर रहा था जिसके आसपास बेयर लैंडस्केप, मतलब कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे सिर्फ मतलब बड़े बड़े फील्ड से बड़े बड़े मैदान है बस. ठीक है. बेयर मतलब एकदम कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, बस बड़े बड़े मैदान है. बस उसके बीच में से एक रास्ता है, उस रास्ते से वो जा रहा है. कभी कभी वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे हेमलेट मतलब छोटे छोटे झोपड़पट्टी, हेमलेट मतलब झोपड़पट्टी टाइप. ठीक है. झोपड़पट्टी या छोटे ऐसे एरिया जहाँ पे 10-12 फैमिली एक साथ रहते हैं, जो गांव भी नहीं है शहर भी नहीं है, पर छोटा एक कम्युनिटी. ठीक है. काफ़ी दूर, तो उसको हेमलेट बोलते हैं. ठीक है. तो कभी कभी वैसे छोटे छोटे मतलब मोहल्लों के बीच में से, मोहल्ला बोल सकते हैं, 10-12 लोगों का एक मोहल्ला हेमलेट. तो कभी कभी उन मोहल्ले के बीच में से जा रहा है. कभी कभी किसी एक तुम्हारा जो रास्ते के पास एक ऐसा दुकान है जो ऑड है, बहुत ही मतलब देखने में इतना सुंदर नहीं है. ठीक है. उस दुकान के पास से जा रहा है. ठीक है. Sometimes the bus seemed to be on the point of gobbling up another vehicle and that was coming forward towards them, or a pedestrian crossing the road. और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस जैसे जा रहा है, सामने से जो व्हीकल आ रहा है जैसे कि वो उसको गॉबल कर लेगा, मतलब उसको निगल जाएगा, या फिर जो पेडिस्ट्रियन कभी कभी बस के सामने से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि बस उसको मार देगी. तो ये सब वल्ली के दिमाग में चल रहा था. ठीक है. वल्ली जैसे जैसे हम लोग बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब गाड़ी में चढ़ते या करते हैं, ठीक है, उनको भी बस वही लगता है कि देख के ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये जो गाड़ी के सामने आ रहा है ये इसका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो यही सब वो सोच रही थी. बट somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them, and simply stood there helplessly for a moment by the side of the road before rushing away at the other direction. तो somehow वल्ली देख रही थी कि सब ऑब्स्टिकल, सब ये मतलब बाधा विपत्ति जो है सब पार करके बस स्मूथली ही जा रहा था. ठीक है. कभी कभी क्या हो रहा था, जब क्या होता है, जब हम लोग बस से जाते हैं या फिर तुम्हारा ट्रेन से जाते हैं, तो हम जब ऐसे जाते हैं, जो पेड़ होता है, पेड़ जैसे पीछे से ऐसे वो करता है ना, हम जब ऐसे जाते हैं, सोचो कि ये बस है, तो बस जब ऐसे जाते हैं तो पेड़ इस तरफ से जाते हैं ना, ऐसा दिखता है कि जैसे बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में पेड़ चल रहा है, जैसे पेड़ ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस कर रहा है. तो उसको भी ऐसा लगता था कि जो पेड़ है वो जैसे जैसे बस आ रहा है, जैसे जैसे बस आ रहा है, पेड़ भी जैसे ऐसे दौड़ के आ रहा है. तो कभी थोड़ा इस तरह, मतलब जब बस रुकता है तो दोनों इस तरह से थोड़ा रुकते हैं, फिर जैसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो ये सब वो देख रही थी, जैसे पेड़ का रेसिंग हो रहा है. ठीक है. जैसे जैसे बस आता है तो पेड़ ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है, थोड़ा एक दूसरे से रुकता है, फिर दोनों एक साथ से चले जाते हैं. ठीक है. तो इस तरह से वो देख रही थी सब कुछ. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked,
द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। तो अचानक से वल्ली का क्या हुआ, वल्ली खुशी से, ग्ली मतलब खुशी से अपने हाथों को ताली देने लगी। क्यों? उसने देखा एक यंग काउ, मतलब जवान गाय, ठीक है, जवान गाय मतलब बहुत ही कम उम्र वाला एक गाय जो है अपना दुम हवा में उठाए हुए, ठीक है, रास्ते के ठीक बीचों बीच दौड़ रही है, ठीक है, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के ठीक बीचों बीच दौड़ रही है, वो भी बस के सामने से। तो जैसे ही गाय को देखा, बस के ड्राइवर ने बस को थोड़ा स्लो किया, ठीक है, स्लो टू द क्रॉल, बस को स्लो किया कि वो धीरे धीरे चले, और ठीक उसके पास जाके ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू किया, जो कि हम हमेशा सिलचर के रास्ते में देखते हैं, राइट। गायों का तो ये जिससे वो है मतलब जागीर है, राइट, उनके माता मतलब पूर्वजों का वो एक वो है, क्या कहते हैं उसको, संपत्ति है, कहीं कभी भी कहीं पे वो लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे हो रहा था, एक गाय ठीक रास्ते के बीचों बीच से दौड़ रही थी, ठीक है। तो जो गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर ने जब देखा तो उसके पास जाकर स्लो हो गया और उसने जोर जोर से हॉर्न देना शुरू किया ताकि गाय हटे। तो जितना ही वो जोर से हॉर्न दे रहा था उतना ही वो गाय डर रहा था, और जितना ही वो दौड़ रहा था उतना ही वो जोर जोर से तुम्हारा जो गाड़ी के सामने से दौड़ रहा था, ठीक है। जितना ही वो डर रहा था उतना ही वो और भी जोर से और भी तेजी से गाड़ी के सामने से ही दौड़ दौड़ के जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पिक्चर भी दिया है, ठीक है, किस तरह से वो दौड़ रहा है, वो गाय एकदम अपना दुम तुम्हारा हवा में उठा के, ठीक है। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in his eyes. तो ये पूरा चीज़ वल्ली के लिए मतलब बहुत ही उसको हंसी आया, ठीक है। तो वो हंसती रही, इतना हंसती रही कि जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गया वो हंसती ही रही। Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर ने जब सुना वो इतनी हंस रही तो उसने बोला कि तुम क्या मतलब एनफ हंस नहीं चुकी हो, तुम तो बहुत हंस चुकी हो, अब थोड़ा रुको, कल के लिए भी कुछ बचा के रखो वरना आज ही तो सारी हंसी खत्म हो जाएगी। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. तो फाइनली जो गाय है वो रास्ते के बीच में से हटा और ये जो गाड़ी है, गाड़ी आके रेल रोड क्रॉसिंग के सामने रुक गई। तो रेल रोड क्रॉसिंग तुम लोग को पता ही है, तारापुर में एक है रेल रोड क्रॉसिंग, वैसे ही क्रॉसिंग के सामने आके रुक गई। अ स्पैक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। तो दूर से वो स्पैक मतलब एक छोटा सा बिंदु, छोटा सा दाग, वो दूर से दिख रही थी। जो ट्रेन जो एक छोटा सा बिंदु की तरह दिख रहा था, दूर से दिख रही थी कि ट्रेन आ रहा है, ठीक है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। तो वो दूर से देखा उसने, जब दूर से देखा ट्रेन को तो वो छोटा सा एक बिंदु दिख रहा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे आता गया ट्रेन वैसे वो बड़ा होता गया, ठीक है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोअर एंड रैटल शेकिंग द बस। और फाइनली वो मतलब तुम्हारा क्रॉसिंग गेट के सामने से गई, एकदम रश्ड पास, एकदम तेजी से क्रॉसिंग गेट उसने क्रॉस किया ट्रेन ने, ठीक है। विद अ ट्रिमेंडस रोअर, एक जोर का हॉर्न बजा के, एकदम जोर से जैसे चीख के, और रेटल साउंड मतलब जो गाड़ी का जो आवाज़ होता है ना, रेलगाड़ी का झिक 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 झिक, जो लोहे का जो आवाज़ होता है उसको बोल रहे हैं रेटल साउंड, ठीक है। वो साउंड करके जोर से एक हॉर्न देके, जो कि किसी सिंह के दहाड़ से कम नहीं था, वो गाड़ी क्रॉस करके गया। वो गाड़ी क्रॉस करके उनके सामने से गया, और इतनी जोर से गया कि उनका बस भी जैसे कांपने लगा, ठीक है। Then the bus went on and passed the train station. उस जब ट्रेन चला गया तो क्रॉसिंग का वो रास्ता खुल गया, तो बस चला गया, मतलब बस भी क्रॉस किया, और क्रॉस करके उसने ट्रेन स्टेशन क्रॉस कर लिया। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. तो उसके बाद उसने एक बिजी एक शॉपिंग एरिया, वेल लेड आउट मतलब अच्छी तरह से सुंदर से बिछाया हुआ, ठीक है, अच्छी तरह से सुंदर से प्लान किया हुआ एक शॉपिंग एरिया था, ठीक है। एक गली था जहाँ पे चारों तरफ शॉपिंग का चीज़ें था, दुकान था, सब्जी थी, फल थे। उस एरिया का उसने ट्रैवर्स मतलब क्लियर किया, या मतलब कवर किया, या फिर ट्रैवर्स का एग्जैक्ट मीनिंग ट्रैवल किया। तो उसने उस रास्ते को ट्रैवल करके एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर करके उसने एक और जगह पे मतलब टर्न लिया, जहाँ पे ये रास्ता जो है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला था, बहुत ही बिजी पब्लिक रोड। थॉरोफेयर मतलब बिजी पब्लिक रोड, मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ था। उसने वो शॉपिंग का एरिया, जैसे कि सोचो किसी ने प्रेमतोला मतलब सोचो कि किसी ने ईएनडी कॉलोनी क्रॉस करके, ईएनडी कॉलोनी भी तो बहुत ही बिजी एरिया है, सोचो कि जो गली में हम लोग पढ़ते हैं वो गली क्रॉस करके
या फिर सोचो कि फाटक बाजार, राइट। फाटक बाजार में सब ऐसे बहुत सुंदर से चारों तरफ गाड़ी ज़्यादा नहीं है, राइट, गाड़ी ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा है, बट वो दुकान उकान से बहुत सुंदर से सजा जाता है। सोचो कि कोई गाड़ी है जो फाटक बाजार क्रॉस करके ऐसे मेन रोड प्रेमतोला में आई, जहाँ पे बहुत गाड़ी है, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो वैसे ये गली क्रॉस करके वो मेन रोड में आया, ठीक है। Such big bright looking shops, what glittering display of colors and what merchandise, such big crowd। तो जब देखा उसने देखा कि बड़ा बड़ा एकदम बिग ब्राइट बड़ा दुकान है, एकदम चमकदार दुकान है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे चमकीले कपड़े बाहर लटकाए हुए हैं शॉपिंग पे, मतलब तुम्हारे शॉपिंग विंडोज़ पे दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं और इतना भीड़ है पूरे शहर में, मतलब पूरे गली में, पूरे शहर में, ठीक है। तो वो देख के एकदम स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वो एकदम आश्चर्य हो गई, मतलब वो पूरा जैसे डम स्ट्रक हो गई, मतलब पूरी तरह से एस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज हो गई, और वो हर चीज़ को ऐसे मुंह, हाँ गैप्ड मतलब मुंह खोल खोल के चारों तरफ देख रही है, मतलब सरप्राइज में सब कुछ देख रही है उसके आसपास। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली। तो उसके बाद बस खड़ा हुआ, सब बस से उतर गए, लेकिन बल्ली नहीं उतरी, क्योंकि बल्ली को पता था कि जिस बस से जा गई है, अगर उस बस में बैठी रही और नहीं उतरी तो उसी बस से वो वापस आ सकती है। Hey ladies, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसा takes you। तो जैसे ही सब उतर गए तो कंडक्टर ने बोला कि आप क्या नहीं उतरोगी बस से, मतलब 30 पैसे के टिकट से आप इतनी दूरी आ सकते हो, उससे ज़्यादा दूर हमको नहीं ले जा सकते। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो वल्ली ने बोला नहीं, मैं नहीं उतरने वाली हूँ, मैं इसी बस से घर वापस जाऊँगी, बोल के उसने अपने पॉकेट से और 30 पैसे निकाल के उसने कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर ने पूछा क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वल्ली ने बोला नहीं, कोई बात नहीं है, बस मुझे इच्छा थी बस राइड लेने की, बस से एक राइड लेने की, मैंने वो ले लिया। डोंट यू वांट टू लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? तो कंडक्टर ने पूछा कि तुम अब यहाँ पे आ गए हो तो तुम क्या आसपास की चीज़ों को नहीं देखना चाहोगी, क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं? ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई बी मच टू अफ्रेड। तो वल्ली ने कहा क्या, मैं अकेली? नो, मुझे डर लगेगा, मुझे बहुत डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स हु वर स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू आरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो जो लड़की एकदम अकेली साहस करके बस से टाउन आ गई है, जब वो बोल रही है कि उसको डर लगेगा बाहर जाने के लिए, तो कंडक्टर थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो उसने बोला, उसने मतलब काफ़ी सरप्राइज हो गया, न्यूज़ मतलब सरप्राइज होके जिस तरह से वो वल्ली बातें कर रही है उससे थोड़ा सरप्राइज हो गया, और उसने बोला लेकिन तुम तो जब बस लेके टाउन आ रही थी तब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर। उसने बोला बस में आने से क्या, बस में आने का क्या डर है, इससे तो कोई डर की बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। Well then why not to go to the stall over there and have something to drink, nothing to be afraid of about that either। तो बोला तो अगर उसमें डरने की बात नहीं है तो इसमें डरने की क्या बात है, चलो सामने एक स्टॉल है, सामने एक दुकान है, वहाँ जाके कुछ पीते हैं। डरने की कोई, अगर उसमें डरने की कोई बात नहीं थी कि तुम अकेले अकेले बस चढ़ के यहाँ जाओ, तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट। तो वल्ली ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग मी कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर ने कहा ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी। तो वल्ली ने कहा नहीं, मेरे पास एनफ पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक का पैसा दे सकूँ, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो वल्ली ने कहा नहीं, मुझे बस अपना टिकट दे दो, बस वही एनफ होगा। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर वाला कि ये मेरा ही ट्रीट रहेगा, तुम्हें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। नो नो, शी सेड फार्मली, प्लीज़ नो। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसने नो बोल दिया, ठीक है, मतलब वो नहीं लेना चाहते थे उससे कोई फेवर, ठीक है। द कंडक्टर शक्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वर मेनी पैसेंजर। तो कंडक्टर शक मतलब इस तरह से कंधा उचका के जो हम लोग बोलते हैं ना, छोड़ चलो क्या करना है, तो वही उसने शर्ट किया, उसने अपना कंधा उचकाया और चला गया वो। फिर बस वाले ने मतलब ड्राइवर ने और कंडक्टर ने तब तक वेट किया जब तक बस जाने का टाइम नहीं हो गया था, और फिर बस ने शुरू किया। और इस टाइम भी क्योंकि वो दोपहर का टाइम था, बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, ठीक है। तो आज इतना तक ही रखते हैं। जस्ट लास्ट एक पार्ट बाकी है, वो नेक्स्ट दिन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वो छोटा पार्ट है, वो नेक्स्ट दिन ख़त्म कर देंगे। आज बस इतना तक ही रखते। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा मोबाइल में थोड़ा इश्यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में मतलब पूछो, क्लियर करो कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, चलो ठीक है।